बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में रानी शत्रुपा भगवान से क्या मांगती हैं, आइए सुनते हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। ऐसा रानी शत्रुपा भगवान श्री हरि से मांगती हैं और कहती हैं कि जो आपके निज जन हैं, जो आपके भक्त हैं, जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिन पर परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख और वही गति हमें भी दीजिए। और आगे कहती हैं, सुनि मृदु गूढ़ रुचि नबन रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। क्या बोलते हैं? प्रभु, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। प्रभु ने उनके कहते ही दे दिया। और मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, क्या कहा? हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बिस इक तव पद रति हो, मोहि बड़ मोड़ कहे किन को। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। राजा मनु जी कहते हैं प्रभु श्री हरि से कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। भक्तगणों, यहाँ पर एक बात समझिए। राजा मनु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी प्रीति आपके चरणों में वैसी ही रहे जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। और चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, किंतु मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना जी सकूं। इस प्रकार कहते हैं। और आगे कहते हैं, आगे क्या होता है सुनते हैं। असबरु मागी चरण गहि रहेहू, एवं मस्तु करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए।
तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होहि अवध भुआल तब मैं, होब तुम्हार सुत। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। और एक शाम नर भेष संवारे, होहु प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहौ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हमने सुना महादेव जी मैया पार्वती को जो सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी महर्षि भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी हमें यहाँ पे लिख करके बताए हुए हैं कि राजा मनु ने प्रभु से वर मांगने के साथ साथ यह भी कहा था कि मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा और मनुष्य रूप में सजकर तुम्हारे घर प्रकट होकर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा और मनुष्यों की सी लीला करूंगा। भगवान के जन्म लेने की कथा निकट है। आप भी भक्ति के साथ प्रभु के चरित्र का आनंद लीजिए और बोलिए जय श्री राम।